अब चल रहा है अतः जुहोति, अंतिम मंत्र आ रहा है हवन के बारे में, जो है तीसरा वाला है सायंस हवन का लेकर के जो विधान है। अथ जुहोति नम आदित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च देवेभ्यो दिवीक्षिभ्यो लोकक्षिभ्यो लोकं मे यजमानाय विन्दत। एष वै यजमानस्य लोक एतास्मि अत्र यजमानः परस्ताद् आयुष स्वाहा अपदपरिघम् इत्युक्तोत्तिष्ठति। तस्मा आदित्याश्च विश्वे च देवाः तृतीयसवर्गं सम्प्रेच्छन्ति। एष वै यज्ञस्य मात्रां वेद य एवं वेद य एवं वेद। अथ जुहोति, तदनंतर यजमान इस मंत्र द्वारा हवन करता है कि भाई स्वर्ग में रहने वाले द्युलोक के निवासी आदित्यों को और विश्व देवताओं को नमस्कार है। नमः आदित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च देवेभ्यः दिवीक्षिभ्य, दिव्य ने द्युलोक में निवास करने वाले लोग, लोकक्षिभ्यः और मुझ यजमान को पुण्य लोकों को प्राप्त कराने वाले लोग। ऐसे जो लोकम में यजमान आय विंदत, ऐसे आप देवता लोग हमें स्वर्ग लोक जो द्युलोक रूपी फल प्रदान करें, प्राप्त करावे। एष वै यजमान से लोक, यही यजमान का लोक है। एतास्मि, मैं भी इसलिए से प्राप्त करूंगा, अभी नहीं, तत्काल नहीं, किंतु अत्र यजमान, यहाँ पर यजमान इस बात को कहता है कि जो है इसको कहते हैं जो द्वार मंत्र परस्ताद आयुष स्वाहा, ये जो हवन का मंत्र परस्ताद आयुष स्वाहा, आयु के समाप्ति के अनंतर में आऊंगा, ऐसे कहकर स्वाहा कहते डाल देता हूँ। अपहत परिगम, और आप जो हमारे लिए कुंडा खोल करके द्वार खोल दीजिए। इत्युक्त्वा उत्तिष्ठति, मंत्रोत्थान इसको कहते हैं, मंत्रोच्चारण पूर्वक उत्थान करना, खड़े हो जाना। तस्मै, और ऐसे उस साधक के लिए आदित्याश्च विश्वेश देवाः, जो आदित्य हैं और विषय देव देवता लोग हैं, और गण समस्त तृतीय सवनम संप्रेक्षन्ति, तृतीय सवन कर्म संबंधी संपूर्ण फल रूपा उस द्युलोक को प्राप्त करा देते हैं। एष वै यज्ञ से मात्रां वेद, जो इस प्रकार यज्ञ का जो स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है, उसको जो जानता है वही वास्तव में जानता है। यह एवं वेद, यह एवं वेद द्वितीय अध्याय की समाप्ति के लिए है, समझे। भाष्यकार सीधे संक्षेप में कहते हैं दिवीक्षिभ्यः इत्येवम् आदि समान मन्यत्। पूर्व 3 शब्दों का अर्थ ग्रहण करें। यहाँ केवल बहुवचन इतरांतर किया गया, पहले सभी क्वेश्चन आया था, या विन्दत, अपहत, अपहत परिघम, बहुवचन कर दिया क्योंकि यहाँ पूरा गण है। यदि बहुवचन मात्रम विशेषा याजमानं तु एतत्, अंत बोल दिया ये समस्त कर्मकांड जो बताया गया, साम, होम और मंत्रोत्थान, ये तीनों के तीनों कर्म याजमानिक है, ऋत्विक का नहीं है, आर्तिज्य कर्म नहीं है। यजमान याजमानं तु एतत्, क्या प्रमाण है इसमें? एतास्मि, ऐसे तीनों ही स्थल में एतास्मि करके अत्र यजमान इत्यादि शब्दों से स्पष्ट ही प्रतीत होता है। इत्यादि लिंगात एतास्मि अत्र यजमान इत्यादि लिंगात, ये मंत्र के टुकड़े हैं। ये ज्ञापन कर रहे हैं कि यह समस्त क्रियाकलाप यजमान के कर्म का था। इसलिए पहले ऋत्विक संबंधी जो सामोपासना का वर्णन हुआ है ना, सामयवगत ओम का उपासना, सामों की उपासना सामान्य और सामान्य विशिष्टों का भी उपासना कर दिया गया, वो सब ऋत्विक संबंधी ही था। और अब यजमानिक संबंधी के बिना यज्ञ का बारे में पूर्ण विचार तो हो ही नहीं सकता। यजमान संबंधी जो और बाकी रह गया उपासना, यदि नहीं कहा जाए तो यज्ञीय कर्म संबंधी जो विचार उपासना परिपूर्ण नहीं हुआ। अतएव इन्होंने जान करके अंत में यजमान संबंधी जो कर्तव्य उपासना है, ओम है, मंत्रोत्थान है, उसको बता दिए। एष वै यजमान एवं यथोक्त से सामादर विद्वान, एष वै यजमान, यह जो यजमान है
एवं वेद किस प्रकार का यजमान? एवं वेद यथोक्त सामादि विद्वान, यथोक्त जो साम होम और मंत्रोत्थान को जानने वाला, यज्ञ से मात्रा, यज्ञ से आध्यात्म्यम, यज्ञ का जो यथार्थ स्वरूप को वेद यथोक्तम जो अभी तक समझा गया उसको जो जानेगा। यह एवं वेद वेद अध्याय परिसमाप्ति था। तो यह एवं वेद जो 2 बार कहा गया वह अध्याय की परिसमाप्ति के लिए समझे। इस प्रकार जो जानकर करता है वही उपासक यजमान को पूर्ण फल प्राप्ति, और न जान के करने वाले को पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। यथा पुण्य है, जैसा ज्ञान जैसा कर्म उसी के अनुसार उसको मिलता है। क्योंकि सर अपना स्वकर्म तो किया नहीं, ऋत्विकों से कराया, और ऋत्विक भी जितना जान रहे उस हिसाब से कर ही रहे हैं। और ऋत्विक यदि उपासनाओं को नहीं जानते हैं तो और भी कम हो जाएगा फल में, है ना। और ऋत्विक उपासनाओं को जान के कर भी रहे हो तो भी पूर्ण फल नहीं मिलेगा, क्योंकि यजमान को स्वकृत कार्य होता जो कर्म है उपासना जानता है नहीं, वो किया नहीं, तो कैसे पूर्ण फल मिलेगा। इसलिए यहाँ इतना ही है, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट फल होते जाता है। यदि यजमान अपना कर रहा है, ऋत्विक भी अपना कर रहे हैं, सभी अपना जो बताया गया उपासना उस समय करते हैं तो वह पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से कर्म सापेक्ष उपासनाओं का पूर्ण विचार खत्म हो जाता है। और उसे बीच में कर्म निरपेक्ष भी आया था 1-2 बार, तो उनको भी विचार हो गया। अब यहाँ से आगे तो पूर्णतया कर्म निरपेक्ष उपासना ही है, कर्म सापेक्ष है नहीं। यहाँ से लेकर के 5वें अध्याय की परिसमाप्ति तक 3, 4, 5 तीनों के तीनों अध्याय कर्म निरपेक्ष उपासना ही है। 6, 7, 8 तो शुद्ध उपनिषद है, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान का ही मामला है। सबसे पहले मधु विद्या आरंभ होता है 3रे अध्याय के सप्ताह, इसका नाम ही मधु विद्या। यहाँ से अलग अलग विद्याओं के नाम से कहेंगे, इसलिए कर्म निरपेक्ष है ना, कर्म से कोई मतलब है नहीं, इसलिए इन उपासनाओं का अलग अलग नाम दिया गया। कहीं शांडिल्य विद्या कहेंगे, कहीं कुछ नाम कहेंगे, कुछ नाम बताएं, सब अलग अलग विद्याएं हैं। और यह अहंग्र उपासना है। उपासना में भी हम बताते जाएंगे कौन सी है, कहीं अलग अलग होता है, प्रतीक होता है, कहीं संपूर्ण होता है, तो कहीं अहंग्र। 3 ही प्रकार के मुख्य रूप में विचार। और यह जो अहंग्र उपासना, इस विषय में ब्रह्मसूत्र में 2 अधिकरण में बहुत जबरदस्त विचार हुआ है। और वहां निर्णय किया गया कि 2 विचार मुख्य रूप से चला कि देवताओं को भी इसमें अधिकार है या नहीं है। और विचार है कि देवताओं को तो अधिकार, क्योंकि इसमें इसका फल है देव भाव को प्राप्त करना, और ऑलरेडी वो तो देव भाव में विद्यमान है ही है, और क्या प्राप्त करेंगे। उसे तर्क वितर्क करने वाले अनेक प्रकार से देव भाव में तो हैं, लेकिन और लंबे समय तक रह सकें, ये अगले कल्प में भी देवता बन जाएं, इस दृष्टिकोण से कर सकते हैं। वो ऐसे ऐसे उल्टी सीधी का परिकल्पना अनेक पूर्व पक्ष है, सबको खंडन करके उन्होंने कहा कि नहीं, वहां जाने को इतना तो विवेक हो ही जाता है, इंद्र आदियों की कहानियां मिलते हैं तो उससे स्पष्ट होता है सभी जीवन मुक्त होने की प्रयास में रहते हैं। अतः वहां पर जाने के बाद उनको ब्रह्म विद्या में भले अधिकार है, किंतु एतादृश उपासनाओं को करने का इच्छा ही नहीं करेंगे। उनके वहां इतना विवेक हो गया है, पहुंच रहे, अरे हम तो बेकार फंस गए हैं, और ये जो मनवंतर तक तो हम तो अपने पोस्ट निभाते रहना पड़ेगा। भाई तुमको ब्रह्म ज्ञान जो है परोक्ष ज्ञान प्राप्त हो गया, अपरोक्ष अनुभूति के योग्य भी है, लेकिन तब तक जो है तस्य तावदेव क्षरम भवति वाली बात है, फंसे रहना पड़ेगा, है ना। आत्यंतिक अपरोक्षानुभूति के लिए शरीर की निवृत्ति पर्यंत काल तक रुकनी पड़ जाती है ना, मुश्किल पड़ेगा तब तक। तो इसीलिए अनेक वहां विकल्प खड़ा करके जवाब देते हुए समझाया गया है कि नहीं, ये तो ब्रह्म विद्यामन को अधिकार है, एतादृश विद्यामन को अधिकार नहीं मानना चाहिए। जैमिनी मुख्य पूर्व पक्ष है, जैमिनी जो है वहां मुख्य पक्ष होता है, मध्वाद विद्या में भी अधिकार नहीं है तो ब्रह्म विद्या में भी अधिकार नहीं है, ऐसा उनका पूर्व पक्ष मुख्य रूप में आता है। समाधान बादरायण पक्ष को लेकर के वहां पर सिद्धांत रूप में दिया है 1-2-31 से 1-2-33 तक है, 3 सूत्रों में उसका विचार ब्रह्म सूत्र। ओम असौ वा आदित्यो देवमधो तस्य द्यौरेव तिरश्चीनवगुंश अंतरिक्षम अपोप मरीचय पुत्राः। असौ वा आदित्यो देवमधो, ये जो आदित्य ना, यही जो है निश्चय ही देवताओं को प्रसन्न करने वाला मधु के समान मधु है, शहद है।
तस्य द्यौरे तिरछन शहद कैसे है भाई? शहद बिना मधुमक्खी के छत्ता के बिना तो होगा नहीं, छत्ता चाहिए ना। और छत्ता कहाँ टिकेगा? कोई पेड़ वेड़ का डाली वाली कुछ तो पकड़ चाहिए ना जिस पर वो लटक जाए। इधर यहाँ कौन है वो? बांस, जैसे बांस तिरछीन कोई टेढ़ा मेढ़ा कोई ऐसे बांस टाइप कोई लकड़ी कोई शाखा पेड़ की होनी चाहिए तो जिस पर वो छत्ता लगा हुआ है। और छत्ते में मधुमक्खी अपने मधुओं को इकट्ठा किए हुए हैं रस को, और उस रस को सुखा रहे हैं। उसी में उनके बच्चे भी रखे गए हैं। सब उपमा तो पूरा करो, जब मधु की बात आ गई तो सारी उपमा बतानी पड़ेगी। यहाँ कौन है वो बांस का टुकड़ा, कौन है यहाँ छत्ता, कौन है उसके बच्चे, वहाँ मधु क्या है, कच्चा रस पुष्पों से पुष्प कौन है जहाँ से रस लाया गया है, और रस को सुखा करके मधु किया जा रहा है। वो रस क्या है और ये मधु क्या है, सारा वर्णन आपको समग्र प्रकार करना है, तभी तो उपासना परिपूर्ण रूपेण हो सकेगा। तीसरे वर्णन करने जा रहे हैं तस्य द्यौरेव तिरचिर वंशो। ये जो द्युलोक ऊपर दिख रहा है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा है, वह द्युलोक ही तिरछीन बांस के समान, टेढ़ी मेढ़ी बांस के समान बांस से समझो, जिस पर एक मधुमक्खी की छत्ता लगा हुआ है। और छत्ता कौन है? ये जो उसका नीचे लटका हुआ जैसे सदृश है, अंतरिक्ष लोक होता है द्युलोक का नीचे जो उसमें लटका हुआ जैसा है। अतएव वो अपूपा, अपूप मने यहाँ पर ये नहीं मालपुआ ले लेना अपूपा का तात्पर्य छत्ता, जो मधुमक्खी की छत्ता होता है, बी हाइव, उसको कहते हैं। मरीच पुत्राहा, और वो सूर्य से निकलता हुआ जो मरीचियां हैं, ये किरण है, वही पुत्र के समान पुत्र है। क्योंकि इस जाल के माध्यम से आ रहा है ना, ये अंतरिक्ष रूपी जाली है, उससे मधु कौन है? आदित्य। आदित्य मधु को दिया है, वो कह रहा है अंतरिक्ष और द्युलोक का पीछे टप है वो, तो वहां से प्रकाश आ रहा है। जब प्रकाश छत्तों के माध्यम से है ना, ये अंतरिक्ष की छत जो रूपी छत्ता के माध्यम से आ रहा है, और छत्ते कई अंदर घर बने हुए रहते हैं जिससे बच्चे रहते हैं नहीं, उसमें मधुमक्खियां बैठ जाते हैं। इसी कारण से उसको मरीचियों को ही पुत्र के सदृश पुत्र समझना। भाष्यकार अवतरणिका दे रहे हैं, देखिए असौ आदित्य इत्यादि अध्याय आरंभ है संबंध। असौ आदित्य इत्यादि इस अध्याय का पूर्व अध्यायों के साथ आरंभ में कुछ संबंध बताना जरूरी है, वो यह संबंध है, ऐसा समझे। क्या? अतीत अनंतर अध्यायांत उत्तम यज्ञ से मात्रा वेदयति। अतीत जो अव्यवहित पूर्व अध्याय के अंत में, पूर्व अध्याय और उसमें भी अव्यवहित अंतिम अंतर में ये कहा गया था, क्या? यज्ञ से मात्रा वेदम, यज्ञ का यथार्थ स्वरूप को जानता है। यज्ञ विषयाणि च सामहो मंत्रोत्थानानि विशिष्ट फल प्राप्ते यज्ञांग भूतानि उपदिष्टानि। सर्व यज्ञ का सामान्य विषय भूता जो साम है, सामान्य विषय भूता होम है, सामान्य विषय भूता मंत्रोत्थान रूप कर्म, इन तीनों को जो विशिष्ट फल प्राप्त करने के लिए, वैसे तो कोई भी कर्म जैसा भी करो फल तो मिलता ही है, इसलिए भाष्यकार कहते हैं विशिष्ट फल प्राप्त करना हो तो उससे उत्कृष्टता, विशिष्ट तात्पर्य यहाँ जो इस फल के लिए कर रहे हो उससे भी उत्कृष्ट फल मिल जाएगा, स्वर्ग तो मिलेगा। वहां जाके चपरासी बनना पड़े उससे तो अच्छा वहां जाके भी डीएम बनने का सोचो, नहीं उत्कृष्ट फल हो गया ना वो वहां का, उसे उत्कृष्टतम फल मिलेगा। जितना आप ये सब उपासना आदि को समय प्रकार से यजमान भी अपना कर रहा है, ऋतु भी अपने कर रहे हैं, सभी समय प्रकार से पूर्ण रूप करते हैं, तो इसलिए विशिष्ट फल प्राप्त है। यज्ञांग भूतानि उपदिष्टानि, यज्ञांग भूता तत्वों को उपदेश कर दिया गया है। सर्वे ज्ञानांच कार्य निर्वृत्ति रूप सविता, और सगल यज्ञों का कार्य का साधक स्वरूप वस्तु कौन है? इसको सिद्ध करने वाले, कार्यों को सिद्ध करने वाले, कार्य का फल रूपेण जो सिद्ध रूप है कौन है? वो सविता ही है। महत्या श्री दीपते, कि महान श्री के द्वारा वह दीप्त और विभूति से परिदीप्त होता है। सर्वैर उपजीवित उपलम्भात, क्योंकि सभी के द्वारा वो उपजीव भी है। इस तरह संबंध जोड़ दिया, सभी कर्म का अंगों के बता दिया, ज्ञान भूत सारी चीजों को बता दिया, यज्ञ के यथार्थ कर्म को बता दिया, और उस यज्ञों के अनुष्ठान करने से कर्म फल रूपेण जो सिद्ध रूप हमारे सामने प्रत्यक्ष वस्तु क्या है? हम कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कर्म करने से इसका फल रूपेण जो प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तु क्या हो सकता है? तब उसको कहा जाए वो आदित्य है। हम सब के कर्मों के फल स्वरूपा प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तु यदि हमारे प्रत्यक्ष का विषय बनता है वो आदित्य है।
किस प्रकार से है भाई? तभी प्रश्न उठेगा, किस प्रकार से साधित को आप सवियों के द्वारा सर्व सामान्य कर्मों का फल स्वरूप प्रत्यक्ष दृश्यमान वस्तुत्व सिद्ध स्वरूपत्व कैसे आप कथन कर रहे हो? तो उसके लिए मधु विद्या आरंभ होता है। सयेष सर्व प्राणी फल कर्म फलभूत, सयेष वह यह जो आदित्य है सकल प्राणियों का कर्म जो किया जा रहा है उसके फलभूत प्रत्यक्षम सर्वैर उपजीवते, प्रत्यक्ष ही सभी के द्वारा इसका जो ना उपजीवन किया जा रहा है, आश्रित होकर अपना जीवन यापन किया जा रहा है। ऐसे आदित्य दत्त्या दृष्टि, आदित्य का ही अनुग्रह से हमें दृष्टि प्राप्त है, क्योंकि चक्षु का अभिमानी देवता कौन है? अनुग्राहक देवता आदित्य। और केवल आदित्य अनुग्राहक बनाता ही नहीं, अनुग्राहक बन की दृष्टि को, विषयों को, दृश्यों को देखने के उपयोगी प्रकाश तत्व को भी दिया। तो सूर्य उगता है तो प्रकाश होता है, जब प्रकाश होता है तो आप आराम से बढ़िया ढंग से देख सकते हो। जिसको जब आप रात्रि में देखते हो लाइटों में जैसा भी देख लीजिए, अब प्रकाश में देखने में बहुत अंतर है। 1000 लाइट लगा करके बढ़िया ढंग से आप देख लो, वही चीज को सूर्य के प्रकाश में देखिए दोपहर के, तो दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए कहते हैं यथार्थ स्वरूप किसी वस्तु का देखना है वह तो प्रकाश सूर्य के प्रकाश में देख सकते हैं, और बाकी चमक दमक दिखा देते हैं लाइटों को लगा करके, वो सब झूठा प्रकाश, झूठा ही दृश्य होता है। साड़ी की दुकान में आप जाओ, कपड़ों की दुकान में जाओ तो पता चलेगा कितना लाइट लगाते, चारों तरफ से चमाचम कर देते हैं, और आप आंखों को लगता है कितना बढ़िया है ये कपड़ा। और असली उसकी चेहरा तब पता चले, एक बार धो और बाहर डालो तो मालूम हो जाएगा क्या चीज। इसे सूर्य का प्रकाश तो सूर्य का प्रकाश है, उसके सदस्य तो कोई दूसरा तुलना है ही नहीं। इस तरह से प्रकाश को भी इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। सर्वेशाम प्राणी नाम भोग प्राप्ति, और सभी प्राणियों को भोग की प्राप्ति भी इसी सूर्य के प्रकाश के माध्यम से हो रहा है। अतएव मधु विद्या का जो वस्वादी देव स्वरूप का प्राप्ति, और मधु विद्या के द्वारा जो वस्वादी देवता स्वरूप की प्राप्ति जो होती है वो भी सूर्य के माध्यम से ही होता है। अतएव सर्व प्राणी कर्म फलभूत प्रत्यक्षम सर्वैर उपजीवित, जो कहा गया इसलिए सभी के द्वारा सभी प्रकार से सभी को प्रत्यक्ष रूपेण प्राप्त साधित के द्वारा ही उन्हें दृष्टि प्राप्त है, प्रकाश प्राप्त है और भोग प्राप्त है, और अंत में तत्त देव भाव के प्राप्ति का भी साधन आदि 4 मुख्य फल इसमें प्राप्त होता है व्यक्ति को। अतो यज्ञ उपदेश अनंतरम तद कार्यभूत सवित्र विषय उपासनम सर्वपुरुषार्थेभ्य श्रेष्ठतम फलम विधास्यामित्येव मारभते श्रुति ही। इसीलिए अतो यज्ञ व्यपदेश अनंतरम, यज्ञ के उपदेश के अनंतर में उस कार्यभूता सविता सवित्र विषय उपासनम, कार्यभूत आदित्य विषय को उपासना विशेष कथन करने जा रहे हैं। लेकिन सर्व पुरुषार्थेभ्य श्रेष्ठतम फल, सकल पुरुषार्थों के द्वारा किए प्राप्त किए जाने फलों की अपेक्षा से श्रेष्ठतम फल है, उसको हम विधान करने जा रहे हैं। इत्यम आरभते श्रुति ही, विधान करने की इच्छा से श्रुति आरंभ कर रही है। असोवा आदित्योदय मधु इत्यादि नाम श्रेष्ठतम फलम क्रमेण मुक्ति लक्षणम अस्य अस्ति, क्योंकि क्रम मुक्ति का फल है मधु विद्या का। श्रेष्ठतम फल, सभी पुरुषार्थों श्रेष्ठतम फल क्यों कह दिया? सभी पुरुषार्थों श्रेष्ठतम तो मोक्ष है, श्रेष्ठतम फल कौन होगा? मोक्ष रूपा पुरुषार्थ ही सभी पुरुषार्थों में श्रेष्ठतम फल माना जाता है। उसका भी ये साधन है क्या? कहते हाँ, ये मधु विद्या उसका भी साधन, लेकिन कैसे? साक्षात नहीं है, यथा ज्ञान क्रम मुक्ति प्रदान है। क्यों अहंग्रोपासना कर रहे हो? आप तो देवता के अभिन्न हो जाओगे, तो देवता को जब प्राप्त हो जाओगे उस देवता के साथ साथ आपकी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि आप भी उससे अभिन्न होकर के तद्भावापन्न है, दो है नहीं, आप ही वही देवता हो गए, वही देवता हो गए तो देवता की मुक्ति के साथ स्व की मुक्ति हो ही नहीं। अतः क्रम मुक्ति प्रदायकत्व न इसको कहा गया निश्चित ही आनंदगिरी में स्पष्ट ही श्रेष्ठतम फलम कथन क्रमेण मुक्ति लक्षण स्थिति तथा उत्तम। क्रमेण माने क्रम मुक्ति का प्रदायक होने के नाते इसको जो है ना सर्वश्रेष्ठ फलवा देने वाला कह दिया है। देवानाम मोदनात् मधु युग मधु असवादित्य, देवताओं को प्रसन्न कर देने वाला होने से
मधु के समान मधु इस सूर्य को कह दिया गया है। असौ आदित्य, असौ शब्द का अर्थ कर दिया आदित्य। देव मधु मैंने देवानाम मोदनात् मधु, प्रसन्न कर देता है इसलिए मधु। वसुवादिनांच मोदन हेतु मुख्यति, वसुवादि जो तत्त सवन देवता है ना, अभी आपने देखा था प्रातः सवन का देवता वसु है, मान्य सवन का देवता रुद्र है और अंत्य सवन का देवता आदित्य ऋषि देव है नहीं? तो इन देवताओं को मोदनम ये तो मोदन हेतु प्रसन्नता का कारणीभूत होने से उसको मधु कह दिया, और प्रसन्नता का कारण ये बात आगे स्पष्ट मंत्रों में कहने वाले हैं। वसवादीनांच क्यों का चकार जो है विद्वत संग्रह था, एक उपासनाओं को जानने वालों को भी परमानंद प्रदान करने वाला होने के नाते भी इसको मधु कह दिया गया। सर्वज्ञ फल रूपत्वात् आदित्यस्य, क्योंकि आदित्य का जो स्वरूप है वह सर्वयज्ञ फल रूप है, आदित्य का स्वरूप। कथम मधुत्व इत्या, इसके लिए मधुत्व यदि आया है तो उस सारी उपमा आपको बतानी पड़ेगी, वह किस प्रकार से इस मधुत्व परिकल्पना कर रहे हो वो वर्णन कीजिए। तस्य मधुनो द्यौरेव भ्रामरस्यैव मधुनः तिरश्चीनश्च असौ वंशश्च तिरश्चीन वंशः। जैसे बाहर आप देखते मधुमक्खी की छत्ता हमेशा किसी न किसी लकड़ी का डाली पर, बांस के टुकड़े पर कहीं न कहीं वो लटका हुआ रहता है, इसलिए कहते ब्राह्मरस्य इव मधुना। जैसे मधुमक्खी के द्वारा निर्मित जो मधु है वो जिस प्रकार से किसी बांस पर होता है उसी प्रकार यहाँ पर भी है। सीधे बांस पर शरीर ज्यादातर नहीं करते, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जो उसी पर बढ़िया ढंग से मजबूती से टिकता है, इसी कारण से उसको तिरश्चीन वंश करके कह दिया। तिर्यगता इव ही द्यौर लक्ष्यते, और द्युलोक में आपने कैसे इसका सादृश्य कर दिया। इस आदित्य रूपी मधु का जो है लटकने का साधन भूता जो तिरश्चीन वंश द्युलोक को आपने कह दिया, क्योंकि द्युलोक भी तिर्यगता इव ही लक्ष्यते, मानो एक तरह से तिर्यक मैंने टेढ़ा मेढ़े के समान ही द्युलोक भी दिखाई देता है। लक्षित हो गया है, कौन देखा है, लक्षित हो रहा है कि शास्त्र ने कहा है उपमा अतएव माननी पड़ेगी। इव अंतरिक्षंच मध्वपोपो द्युवंशे लग्न संलंबत इव, अंतरिक्ष को ही उस मधु का अपूप समझो, छत्ता, क्योंकि द्युलोक रूपी बांस में लग्न है, संलंबते लटका हुआ जैसा है, उसका नीचे नहीं है, इधर लटके हुए के समान दिखता है। इव इसलिए सब जगह इव जोड़ रहे भाषिका है ना। अतो मधु अपूप सामान्यात अंतरिक्षम, मधु के अपूप का सादृश्य होने के नाते अंतरिक्ष को मध्यपूपो मधुर सवितु आश्रित मधु का अपूप मान लिया, मैंने छाता मान लिया, छत्ता नहीं छत्ता मान लिया। क्यों? मधुन सवितुर आश्रित, मधु रूपा जो आदित्य है उसका आश्रय होने से हेतु दे दिया। मरीचय रश्मय, मरीचिया मैंने रश्मिया, सूर्य की जो रश्मिया जो इस अंतरिक्ष छत्ते के माध्यम से पृथ्वी हम लोगों के तक पहुंच रहा है, अतएव छत्ते का बीच में से होते आ रहा है, इसे रश्मिया में स्थित जो आपो भौमा सवित्राकृष्टा, उन रश्मियों से भी सीधा रश्मि नहीं लेना, उस रश्मि के द्वारा में स्थित जो जलांश, वो भी कैसा जलांश, भौमा भूमि से वो आकृष्ट है, भौम ने भूमि आकृष्ट है, भौमा भूमि का विकार नहीं समझना, भूमि से पृथ्वी से आकृष्ट कर लिया है, वो सुखा रही है ना, जिस समय देखो जहां जहां भी थोड़ा सा भी जल डाल दो, इस सूर्य किरण से सुखा करके अपने अंदर ले जाओ, ऊपर उद्ग्रहण क्रिया चल रही है, इसको कहते हैं उद्ग्रहणन क्रिया हो कहते हैं, सब जगह से सूख जाता है। तो वो ले रहे हैं ना, वो कहाँ है, वो सब वो रश्मियों में वाष्प रूपेण विद्यमान है। वो जो जलांश के समान जलांश है वही यहाँ पर क्या दृष्टांत में देंगे ना, जो फूल से रस ले जाकर वहां रख दिया ना, उससे भी जलांश होता ही नहीं होता है, उसी को सुखाने के लिए करके जो पंखा को मारते रहते हैं। कितना मेहनत करते हैं, ऐसे कर्म योगी तो मिलना मुश्किल है, नहीं 24 घंटा लगे सुखाने में, सड़ जाएगा वो,
थोड़ा सा भी जलांश रह जाए सड़ जाएगा। कितना कमाल है, कोई मशीन आज तक पैदा नहीं हुआ जिस तरह पूरा सुखा देते, इतना ढंग से कर देता है काम, इतना बढ़िया सुखाता है। और मान लो डिब्बे के अंदर तो भाई फिर भी ठीक है, जल्दी सुखा भी लेगा। बाहर जो रहते जंगल में और इस मौसम वाले में है, वहां तो वैसे ही चारों तरफ से पानी का जलन इतना ज्यादा हो जाता है, कोहरा बन जाता है, तो उसको कैसे सुखाते हैं? इतना मेहनत करना पड़ता है इस मौसम में सुखाने में। लेकिन हर मौसम में हर अमावस्या के लगभग लगाते हैं, पूरा बनाते हैं। और 15 दिन के अंदर इतना माल मटेरियल को सुखाना कोई साधारण काम नहीं है। उनकी क्षमता महान है। एतावा अपहा स्वराजो यन्मरीचय इति विज्ञायन्ते, क्योंकि अन्य श्रुतिकारी है। एतावा आप स्वराजो यन्मरीचय, ये जो मरीचिया है ना, वही स्वराज्य को प्राप्त कराने वाला कर्म का फलस्वरूप जल के समान जल है, समझो। ऐसा अन्य श्रुति भी कह रही है। इसलिए यहाँ पर मरीचि से हमें क्या करना पड़ेगा? रश्मि में स्थित जल को ही लेना चाहिए, वो भी भूमि से आकृष्ट जल। स्वराजों ने स्वतो भासमान से सवितुर्य, स्वराज से स्वतः ही प्रकाशमान जो सविता, उसके जो ये मरीचियां हैं, वो जो मरीचियां हैं षष्ठी स्वराट शब्द का स्वराज षष्ठी है। जो मरीचियां सूर्य की जो ये रश्मियां है, ये क्या है? ये तावा आप, ये समझो। ऐसा निश्रुति प्रमाण दिलाया भाष्यकार कि नहीं तो कहेंगे आप रश्मि से जल में कहाँ लक्षणा कर दे रहे हो भाई, क्या आधार है आपको लक्षणा करने का? ऐसे अर्थ खींच के ले जा रहे हो। रश्मि स्पष्ट है, मरीचि शब्द का रश्मि, और नहीं आप रश्मि में स्थित जो जलांश कहाँ से ले आया? तब कहते वाणी श्रुतियां कर स्वराजो यन मरीच एतावा आप एतावई आप इति विज्ञायन्ते श्रुत्यंतरेण। तासाम पुत्रत्वम, उनमें पुत्रत्व क्यों लाया? ता अंतरिक्ष मुदपूपस्थ रश्मिंतर्गतत्वात् ब्रह्मर बीज भूता पुत्र इव ही ता लक्ष्यन्ते। हिता कर दिया, वो एक पद बना दिया, गड़बड़ है, अलग अलग बनाओ इसको। ही ता लक्षण, ताम ताहा बहुवचन, पहले भी लिया ना ताहा, वे जो आपह ता आप अंतरिक्ष मध्यपूपस्थ रश्मिंतर्गतत्वात्, अंतरिक्ष मधु, अंतरिक्षात्मक जो मधु का पूप है उसमें स्थित रश्मि के अंतर्गत होने के नाते ब्रह्मर बीज भूता पुत्रा इव, ब्रह्मर का बीज पुत्र के समान पुत्र समझो। ही यस्मात्, जिसलिए ऐसा है, ता लक्षणते, उन मरीचियों को ही पुत्र के सादृश्य में लक्षित किया गया है। इति पुत्रा इव पुत्रा, दो भिन्न पद बनाना, कोई कांट छांट करना ही नहीं, एक संकेत कर दो, ये अलग पद, ये अलग पद है बस। हिता नहीं तो अर्थ गड़बड़ हो जाए ना। हिता, हिता मैंने क्या? हित के हित वाले हैं, ऐसे कहां से अर्थ निकालो? कोई संबंध नहीं बन रहा है, तो इसलिए ही ता ऐसा अलग अलग बनाना पड़ेगा। ये अस्पाद, जिसलिए ऐसा है इसलिए इनको पुत्र के समान पुत्र मानता हुआ लक्षित कर देते हैं। मध्य भुवनाद्यंतर्गता ही भ्रमर पुत्राहा, जैसे मधु के छत्ते में जो नाड़ियां होती हैं, उन नाड़ियों के भीतर में वो भ्रमर पुत्रों को सुरक्षित रखते हैं। जो मधुमक्खियां हैं वह अपने संतान को बिल्कुल भीतर में ऐसा जगह फिट कर देते हैं कि ताकि वो गिरे नहीं, क्योंकि उड़ नहीं पाते, तो अभी तो उड़ने लायक है नहीं, तब तक उनको वहां एकदम सुरक्षित स्थान में बैठाए रखे। उसे यहाँ पर क्या है? मधु, क्या मधु हो गया आदित्य, वहां छत्ता हो गया आपका अंतरिक्ष, उसमें जो रश्मियां रूपी नाड़ियां हैं, उस रश्मि रूपी नाड़ी के अंदर जल है ना, इसलिए यहाँ पर भी वो भी वहां पर नाड़ियों के अंदर रखे हुए हैं बच्चों को। इस नाड़ियों के अंदर यहाँ रश्मियों के भीतर जल सादृश्यता मिल गया, अतएव उस जल को इन्होंने पुत्र के पुत्र परिकल्पना किया है। एतासु भ्रमर बीज दृष्टि कर्तव्य, कहने का मतलब इस जल में भ्रमर बीज का दृष्टि करनी चाहिए। द्युलोक में बांस का दृष्टि कीजिए, सूर्य में मधु का दृष्टि कीजिएगा, अंतरिक्ष में छत्ता का दृष्टि करें, रश्मियों में, रश्मियों के तात्पर्य रश्मियों में विद्यमान जो जल में पुत्र के सदृश पुत्र का दृष्टि करनी चाहिए, ये इसका तात्पर्य। और शेष बता रहे, तस्य प्रांच रश्मयस् ताएवस्य प्राच्यो मधुराढ्य ऋचैव मधुकृत ऋग्वेदेव पुष्पम ता अमृता आपस तावा एता ऋचः। अब चारों वेद और उसके कर्म ये सब उस आदित्य में विद्यमान है, दिखा रहे कैसे?
तस्य प्रांचो रश्मयः, उसकी जो प्राचीन दिशा की रश्मियां हैं, एव से प्राच्य मधुनाड्या, वे ही इस मधु छत्ता की जो परिकल्पना की गई है उस छत्ता के अंदर विद्यमान पूर्व दिशा की नाड़ियों के समान नाड़ियां समझे। ऋचा एव मधुकृत, और जो मंत्र है वो क्या है, ऋग्वेद का जो मंत्र भाग है वही उसके मधुकृत, मधुमक्खिया, मधुओं को बनाने वाले। मंत्र क्या है, मधुमक्खी, क्योंकि यही क्या करेंगे, कर्म से फल रूप पुष्प को लाने वाले है ना, वहां से रस को लाने वाला है। तो मंत्र के बिना यज्ञानुष्ठान नहीं होगा, इसलिए मंत्र भाग को अलग कर दिया ऋचा शब्द से। फिर ऋग्वेद भी ले रहे, उसे क्या लेना, कर्म का विधिभूता, जितने भी आपके ब्राह्मण भाग, मंत्र ब्राह्मण वेद नाम, ब्राह्मण भाग जो है अपना समस्त विधियों को कर देता है, और मंत्र भाग प्रयोग के संवेतार्था जो है स्मारका मंत्राहा लक्षणीय है, प्रयोग संवेता पदार्थों को प्रयोग काल में ही स्मरण कराने वाले जो चीज होते हैं उनका नाम ही मंत्र होते हैं, वो ही वास्तव में इसलिए मधुमक्खियां है ना। तो वो इस ब्राह्मण भाग जितनी भी विधियां जो कर्म है वो कर्मों को क्या लेना, आप ऋग्वेद शब्द से लेना, ऋग्वेद एवं पुष्पम, अर्थात कर्म ऋग्वेद में विधि, विधि से क्या लक्षित है, केवल विधि पढ़ने से थोड़ा हो जाएगा, इससे क्या होगा, उन विधियों का अनुष्ठान पर्यंत जाना, कर्म पर्यंत चलेगा ऋग्वेद शब्द का। वो कर्म ही पुष्प, कर्म रूपी पुष्प से निकला ता अमृता आप हो, ऋचाएं मधु करोगे, ऋग्वेद से विहित कर्म ही पुष्प हो गया। और अग्नि में प्रक्षिप्त जो हविष है, आपने सोमरस डाला है, यहाँ सोमयाग मुख्य रूप से लेंगे, इसलिए सोमरस आदियों को जो डालते हो आप, ये जो क्या हो गया, कोई अमृत है, वो अमृत ही यहाँ पर भी अमृत है, समझो, अमृता आप हो, वो जो आप भविष्य में हविष्य डालते हो यज्ञ में, अग्नि में प्रक्षेप करते हो, वही यहाँ पर क्या है, आप जल, तावायता ऋचः, इसलिए वह यह जो सोमादि अमृत ही जल है ना, इसलिए वह यह ऋचाओं की सादृश्यता को इस प्रकार से समझनी चाहिए। तावायता ऋचः, ता रसानादाय तावायता ऋचः पुष्पेभ्यो रसमाददान एव भ्रमर भ्रमराः ऋच इति, इसलिए इस प्रकार से एता ऋचा मने एता मधु, ऋचा किसको बोला था, मधुमक्खियां, वे क्या करते हैं, ताप उस जो है कर्म में जो आहुति रूपद्या आहुतियों से जो पूर्व है उसी को कहाँ ले जाएंगे, पुष्प में विद्यमान रस को जैसे ले आते हैं, कर्म हो गया पुष्प, उसी में रस हो गया क्या, हविष आदि, उसको कहाँ पहुंचाया उन्होंने, मधुमक्खियां कहाँ ले गए उस चीज को, तो प्राचीन दिशा में ले गए, पहुंचा दिया, पूर्व दिशा में बिठा दिया। जैसे यहाँ से ले जा करके मधुमक्खी अपने छत्ता में उस रस को रख देता है, मधुमक्खी का काम यही है, पुष्प है, पुष्प में रस है, उस रस को खींचता है, खींच के वहां जगह रख देता है, यही काम यहाँ पर हो रहा है। ये मंत्र भाग ही काम करे, मंत्र और कुछ करते हैं नहीं, मंत्र ही मधुमक्खियां हैं, और वो कर्म रूपी जो है आपका जो पुष्प है उसमें हविष रूपा जल है, उस जलों को मंत्र क्या करते हैं, हविषों को मंत्र के माध्यम से आप तथा देवता को पहुंचाते हैं। अच्छा, मंत्र रूपी मधुमक्खियां ने उस जल रूपी जो हविष है उनको पहुंचा दिया, कहा, उस आदित्य मंडलस्थ पूर्ण दिशा की जो है नाड़ियों के अंदर बिठा दिया, यह इसका जल के समान जल वो है। अब दृष्टि उसी हिसाब से करनी है, ये उपासना है। तस्य सवितो मध्वाश्रय मधुनो ये प्रांच, तस्य उस सविता का जो कि मधु का आश्रय रूपा है, इसलिए मधु कह दिया, आश्रय आश्रय को अभेद करता हुआ पहले कहा था आदित्य मधु कह दिया, असल मधु के आश्रय रूप है वो, अतः मधुनो ये प्रांच जो है उस आदित्य रूपी मधु का जो प्राचीन दिशा विद्यमान, प्राच्यान दिशि गता रश्मय, प्राचीन दिशा में विद्यमान जो रश्मियां, ताएव अस्य प्राच्या प्रागंचनात् मधुनो नाट्य, वे ही इस जो बाहर लोक में आप देख रहे हैं जो मधुनाड़ियां, वह पूर्व दिशा के मधुनाड़ियों को उसमें आप दृष्टि कर लेना है। मधुनाड्य मध्वाधार छिद्रानी, मधु नाड़ियों के समान नाड़ी समझो कि मधु के आधारभूता छिद्र होते हैं वहां। तत्र ऋच एव मधुकृतो,
है नहीं, ऋचये मूल मंत्र में क्या है देखो, ऋचये ठीक करो इसलिए तत्र ऋचये व मधुकृत हो। ऋचाएं क्या है? मधुकृत है। मधुकृत का मतलब भ्रमर, जो आपके मधुमक्खियां लोहित रूपम सवित्राश्रम मधुकुर्वंती, लोहित रूप वाले होकर के सविता में आसक्त रहने वाले हैं और मधुओं को निर्माण करने वाले होने से उनका नाम मधुकृत हो गया। वो आगे कैसा समझ जोड़ते हैं उनका दिया लोहित रूपम, क्योंकि आगे में आएगा लोहित रूपम करके उसको यहाँ अध्यार करके बोलती है कि मधुकृतो भ्रमरा इव, क्योंकि सब भ्रमर के समान है। यतः रसान आदाय, यहाँ भी थोड़ा अशुद्धि है, रसान आदाय होनी चाहिए, रसनादाय हो गया है ना। रसान आदाय रसों को लेकर के लाते हैं, ला करके क्या करते हैं? मधु कुर्वंती, मधु का निर्माण करते हैं, इसीलिए इनका नाम मधुकृत कर दिया। तत्पुष्पम पुष्पम ऋग्वेद एव तत्र, और यहाँ पुष्प कौन सा है? जहां से रसों को लाएंगे कहते पुष्प के समान पुष्प आपका ऋग्वेद ही है। थोड़ा यहाँ चौथी पंक्ति आनगिरी में जाइए तो थोड़ा स्पष्ट होएगा। ऋचो मधुकृत मंत्राणाम पृथक्कृतता, आगे ऋचा मधुकृता, इसे क्या ले रहे हैं आप? मंत्रों को अलग कर दिया गया है। और ऋग्वेद पुष्पमिति, ऋग्वेद शब्द है ना ब्राह्मण समुदाय से वक्तव्य, आगे ऋग्वेद शब्द क्या लेना? ब्राह्मण समुदाय को ले लेना। कथंचित ऋग्वेद विहित कर्मणि, वो भी कहा ब्राह्मण लेके क्या करूंगा? ब्राह्मण भाग को, वो पुष्प है क्या, उसे कहां से रस निकल जाएगा? इसलिए वो भी किसी प्रकार आप जो है ना ऋग्वेद कर्मों में उसकी लक्षणा कर देना। और तत्शब्द लक्षित है, तत्शब्द में ऋग्वेद शब्द है, ऋग्वेद शब्द के द्वारा यही लक्षित है समझो। पुष्प दृष्टि अध्यास कुतस्तो मधु निष्पत्तिरित्याशंका, ठीक है मान लो पुष्प दृष्टि का अध्यास कर भी लेंगे कर्म में, लेकिन उसका रस क्या निकलेगा? और रस क्या है वहां कर्म में, ये तो बताओ। तब कहे वो ताप ताम्रत उसमें अच्छा, इसी प्रकार आगे समझेगा सभी जगह ना, जैसे ऋग्वेद है फिर आगे यजुर्वेद आएगा, सामवेद आएगा, सभी में ऐसे समझना। मंत्र भाग अलग कर देना ब्राह्मण का, और ब्राह्मण भाग से तलक्षित जो कर्म ले लेना, वो कर्म ही पुष्प हो जाएगा। और उसमें उस कर्म में जो जैसे यहाँ ऋग्वेद कर्म हो गया, हविष आदि आ जाएंगे, और यजुर्वेद कर्म में भी हविष संबंधी बन जाता है। सामवेद कर्म में हविष तो ही नहीं, वहां तो साम गायन रूपा कर्म ले लेना पड़ेगा। और गान के माध्यम से अपूर्व अपूर्व ही जल है, रस है वहां। ऐसे करके जहाँ जैसा है उचित रूप में आपको कल्पना करना पड़ता है, ग्रहण करना पड़ेगा। सब अध्यास ही तो करना है, पुष्प व पुष्प सब कुछ ऐसे करना है। इसको यहाँ भाष्यकार थोड़ा संकेत किए हैं, जिसके आधार पर व्याख्या उसने विस्तार किया था ठिकान। ऋग ब्राह्मण समुदाय से ऋग्वेदाख्यता, ऋग माने मंत्र और ब्राह्मण समुदाय का नाम ऋग्वेद होता है। ऋग्वेदाख्यता शब्द मात्राच भोग्य रूप रसन निस्राव असंभव, यह भी दीर्घ नहीं होनी चाहिए। शब्द शब्दा मात्राच हो गया, शब्द मात्राच, शब्द मात्र से मैंने ब्राह्मण भाग क्यों केवल नहीं लोगे? ब्राह्मण भाग तो शब्द है, और शब्द से कुछ पैदा होने वाला है नहीं। इसलिए भोग्य रूपी जो रस है, अपूर्व है, पुण्य है, वो चीज है ना उत्पन्न हो नहीं सकता है, निस्राव असंभव। ऋग्वेद शब्द ऋग्वेद विधम कर्म, इस ऋग्वेद शब्द से क्या लेना? ऋग्वेद में विधायक ब्राह्मण भाग, उस ब्राह्मण भागों से विधि जो कर्म, उस कर्मानुष्ठान को ही लेना पड़ेगा। ततो ही कर्म फलभूत मधु रस निस्राव संभव, क्योंकि कर्म से ही वास्तव कर्म फलभूता जो मधु नामक रस है, वो रस के सदृश रस व तत्व उसका निस्राव होना संभव होता है। इसे रूढ़ ढेर को त्यागना पड़ा नहीं पर, ये इतना क्यों कह रहे? आप ऋग्वेद शब्द से रूढ़ी रूप से मंत्र भाग संपूर्ण को ले रहे हैं, है ना। फिर ऋचा भी अलग बोल दिया है, ऋचा ऋग्वेद दो बात आ गई ना, ऋच मधुमक्खियां है और ऋग्वेद पुष्प बोल दिया, ये कैसे घटेगा? इसलिए रूढ़ अर्थ को त्याग करके ही आपको लक्ष्यार्थ को ले जाना ही पड़ेगा, इसी बात को संकेत किया। मधुकर पुष्प स्थानीयात ऋग्वेद विहितात कर्मणो अप आदाय, उन मधुकर मंत्र भाग उनके द्वारा पुष्प स्थानीभूता ऋग्वेद विहित कर्मानुष्ठान के माध्यम से अप आदाय
वहां से जल निकाला, मंत्रों के द्वारा कर्म का अनुष्ठान हुआ, उससे जल निकल गया, जल पैदा हो गया। अरे जल पैदा हो गया मतलब उसे क्या है, अपूर्व पैदा होता है। आदाय उस अपूर्वात्मक जो है लेकर के ही ऋग्भीर मधुर निर्वर्तित मंत्रों के द्वारा मधु के स्वर को सिद्ध किया जाता है। कास्तापा इत्यादि, वह जल क्या है वाक्य में बताओ, सादृश्यता करो। यहाँ पर अपूर्व किसे सिद्ध हुआ है, वास्तव में हविष को स्वाहा करके डालेंगे तब सिद्ध होता है, तब तो उससे पहले नहीं होता। इसलिए कहते कास्ताप इत्याह ताह कर्मणि प्रयुक्ता सोमाज्यपयो रूपा अग्नौ प्रक्षिप्ता। वह जल कौन है, कहते जो कर्म में प्रयुक्त सोम है, आज्य है, आज्य मैंने घी, पय, दूध, दही इत्यादि सब ले जो भी वहां रखे हुए रहने से काम चलता नहीं, रखा हुआ चीज को नहीं लेना, रखा हुआ तो कोई लाभ नहीं है। कहते अग्नो प्रक्षिप्त, इसलिए विशेषण वहां समझा दिया तो अग्नि में जब प्रक्षिप्त हो जाते हैं तब उसका नाम जल पड़ गया, तो वो जल के समान जल हो गया कर्म का निष्पादन करने के लिए। अमृता अमृतार्थ अत्यंत रसवत्या आप भवंती, अमृतत्व रूपी फल प्राप्त कराने वाले होने से अत्यंत रसवत्याप, अत्यंत रसवान होने से मधु के सर मधुर समझा दिया। तत् रसान आदाय तावा एता तादृश रस को लेकर के वह यह जो ऋचारूपी कर्ण मधुमक्खियां मंत्र भाव पुष्पेभ्य कर्म रूपी पुष्प से रसम आददाना एव भ्रमरारिच, रस को ग्रहण करते हुए होने से इन मंत्रों को ही भ्रमर के समान भ्रमर कह दिया, मधुमक्खी के रस मधुमक्खी कर दिया। एवं ऋग्वेदम अभ्यदभगंस तस्याभितप्तस्य शस्तेजरिन्द्रियं वीर्यमन्नाद्य गुंरसो अजायत। उन ऋग रूपा मधुकरों ने क्या किया, इस ऋग्वेद रूपा पुष्प का अभिताप किया, कर्मजन्य जल को तप्त किया। तपाते है ना वहां पर, यही तपाएंगे तो मधु बनेगा नहीं। मधुमक्खियां मधु बना रहे तो कैसे बनाएंगे, ले गया कच्चा माल वहां रख दिया तो बनेगा नहीं, उसको तपाना पड़ता है। इसे कहते हैं इदम अभ्यतपंस, ऋग्वेदम अभ्यतपंस एतम ऋग्वेदम। इस ऋग्वेद में कर्मजन्य और रस तक चले जाना, कर्म का जो रस रूपा जो तत्व था उसको अभितपाए, तस्य वितप्तस्य, उस अभितप्त ऋग्वेद से अर्थात कर्मों के कारण से मैंने उस अग्नि में प्रक्षिप्त भविष्य रूपा जल से क्या निकला, कहते ख्याति मिली, तेज देहगत दीप्ति, इंद्रिय सामर्थ्य मिला, वीर्य बल मिला, अन्नाद्यंच और अन्न एवं आद्यता दोनों ही, अन्नाद्यम रसोदयत रूपी मधु उत्पन्न हुआ। भाष्यकार एवं ऋग्वेद वेदं कर्म पुष्पस्थानीयम, उस ऋग्वेद वेद जो कर्म है वो पुष्पस्थानीय है, उसी को तपाया। उसको तपाने का मतलब क्या, कर्मानुष्ठान किया गया, हविष को सबको स्वाहा करके डाल दिया, यही उसका तपाना हुआ। तपाने से क्या हुआ, अभितापम कृतवत्या युव, मानो एक तरह से जैसे लौकिक दृष्टि में क्या है, अभिताप किया जाता है, तपाया जाता है, जैसे उसी प्रकार यहाँ पर समझना। अभितपन अभितापम कृतवत्य युव एतार्च, ये मंत्र रूपा जो आपके मधुमक्खियां हैं उन्होंने कर्मणि प्रयुक्ता, मैंने कर्म में युक्त हो गया, यही तपाना है। कर्म में मंत्र प्रयोग कर दिया, क्यों यूं करके आग में डाल दिया तो भी फायदा नहीं ना। अरे आग में तो डाल दिया आपने, मंत्र बोले नहीं, स्वाहा बोला नहीं, सीधी यूं डाल दी, फेंक दी सारी अग्नि में, वो तो हो गया फिर जैसे नागाओं को धुनी में डालना जैसे हो गया, चीज से कोई फायदा नहीं, ये नहीं। इसलिए कहते हैं कि कर्मणि प्रयुक्ता, कर्म में मंत्र प्रयुक्त हो, उधर हविष में डाला गया, तभी जाकर के वो जल निकलेगा, नहीं तो नहीं। रस निकला पूर्व पैदा होता है। ऋग्वेद ही मंत्र ही शास्त्र रंग भावम उपगत ही क्रियमाण कर्म मधु निर्वर्तकम रसम मुंचति इति उपपद्यते। आ गया ना, स्पष्ट हो गया। भाष्यकार बिल्कुल बता रहे, क्योंकि ऋग्वेद मंत्र ही ऋग रूपी मंत्रों के द्वारा शस्त्रादि, कौन सा शस्त्रादि, ऋग्वेद का हिस्सा क्या होता है, शस्त्र होता है।
इसलिए शस्त्र आदि जो अंग भाव है उसको प्राप्त करके उपगत ही मंत्र ही क्रियमाण कर्म किया जाता हुआ जो कर्म है वह मधु निर्वर्तकम रसम मुंचती, मधु का सिद्ध करने योग्य रस का निष्पादन करते हैं, अपूर्व का निष्पादन करते हैं। उपपत्ति दे पुष्पाणी व ब्रह्मरी आचुष्यमाणानी, इसलिए युक्त युक्त ही बनता है। जैसे यहाँ पर आप देखते हो लोक में पुष्पों को चूसते हुए भ्रमर रस निकाल देते हैं, उसी के सादृश्यता यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। मंत्रों के माध्यम से आपने कर्म रूपी पुष्प चूस दिया अर्थात जो निष्पादन किया तो उसी के मन से रस निकल गया। तदेतदाह तस्य ऋग्वेदस्य वितप्तस्य, उस अंतत ऋग्वेद का कोसौ रसो या रिंग मधुकराविताप निसृता इत्युच्यते। वह रस क्या है? वास्तव में जो है ऋग रूपा मधुकरों से अभिताप करने पर, कर्म को तप्त करने पर, कर्मानुष्ठान करने से उत्पन्न हुआ वह रस क्या है? तब जवाब दिया वो यह ऐश है। यश विश्रुत, जो विश्रुत यश है। आदित्य का विश्रुत है, सूर्य पूर्व के उग रहा है तो बड़ा आनंद आता है लोगों को, बड़ा कितने लोग चाहते हैं दर्शन पाने के। नहीं, सूर्योदय को देखने के लिए कन्याकुमारी भागते हैं, तो वहां जैसा दृश्य दिखता है कहीं नहीं दिखता है। कितने लाखों लोग यात्री वहां प्रतिवर्ष पहुंचते, और सूर्यास्त का दिव्य दर्शन करने के लिए माउंट आबू पहुंचते हैं लोग। दिव्य दर्शन वहां है, जबकि रोज सभी जगह दिखाई दे रहा है, सूर्योदय भी होता हुआ दिखता है, लेकिन उससे आदमी को विशेष दर्शन चाहता है। ऐसा विशेष चीज है ये, वो जो क्रिया विलक्षण ऐसी क्रिया है मानव मात्र के हृदय को आकर्षित कर देता है, ये विशेषता है। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो यश देख लो, सूर्य का यश कैसे आया? ये हम लोगों के इधर के कर्म से ही वह यश है। तेजो देहगता दीप्ति ही, शरीरगत जो दीप्ति है वह स्थूल दृष्टि हो गया। इंद्रियंच सामर्थ्योपेतेरिंद्रियर अवैकल्यम, सामर्थ्य युक्त इंद्रिया का मतलब क्या? कहीं विकलांगता नहीं। और वीर्यम ने सामर्थ्यम बलम, ये अन्य सामान्य बल को ले लेना, इंद्रियगत नहीं सामान्य बल। अन्नाद्यम अन्नंच तदाद्यंच, अन्न भी मिलेगा और उसको खाने की योग्यता भी मिल जाएगी, दोनों ही हो गया। ये न उपयुज्यमाने न अहनि अहनि देवाना स्थिति स्यात्, जिसके उपभोग करने से दिन प्रतिदिन देवताओं की भी स्थिति बनी हुई रहती, नहीं तो भी सूख जाएंगे बेचारे। नहीं, 15 दिन आप भोजन छोड़ो तो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा और देवता लोग भी सब हालत खराब हो जाएंगे। इसलिए ये जो रस यहाँ से जा रहा है आप लोगों का पूर्व का आत्मक जो रस जो गया वह रस ही वहां पर उनका मधु के समान से न देव मधु कहा गया था न, उससे वो आनंदित होते हैं, उनको अन्न मिल गया, उससे पुष्ट हो जा रहे हैं देवता लोग। तद अन्नाद्यम एषा रसो अजायत, इसलिए वह अन्नाद्य ही, तद अन्नाद्यम एष रसो, वही यह रस है जो उत्पन्न हुआ यागादि लक्षणात् कर्मणा, यागादि रूपी कर्म से उत्पन्न हुआ। तद व्यक्षरत तदादित्यम अभितो अश्रयत तद्वा एतद् आदित्यस्य रोहित गुम रूपम, देखा है रोहित गुम, ये रोहित रूप को पहले भाषाकार वहां जोड़ लेते पहले से, वह लोहित रूप में ना आग पूर्व दिशा में उगता हुआ सूर्य में दिखाई देता है। यह सूर्य का पूर्व हिस्सा ऐसा हम लेते हैं, यद्यपि सामान्य रूप में कहा जाता है, और उत्तर दिशा का हिस्सा और पश्चिम दिशा का हिस्सा, दक्षिण दिशा के इसका ऊपर का हिस्सा, ऐसे करके कथन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर वो लक्षित नहीं है। यहाँ पूर्व दिशा में उगता हुआ सूर्य जो का लाल रंग से, तो पूरे सूर्य में लाल रंग तो नहीं, क्योंकि वो एक टुकड़े में दिख रहा है लाल, बाकी नीला पीला दिख रहा है क्या, हरा दिखता है क्या? नहीं, ऐसे कुछ तो है। यहाँ इसलिए लक्षित करना उस सीधे पूर्व दिशा में विद्यमान जो उगता सूर्य का रंग। इसका भी कारण है क्योंकि प्रातः सवन की देवता से का साथ संबंध है, और प्रातः सवन की देवता का स्थापना, आवाहन, पूजा सब कुछ जो होता है वो पूर्व दिशा में होता है। इसी कारण से विशेषता है इसमें। और आपने भी देखा सारी चीजें आपने पहले उधर उत्तराभिमुख होकर हर चीज का गायन किया गया है, तब तक दिशा का विमुख नहीं होते हैं। कोई भिन्न दिशाओं में खड़ा होता है यजमान प्रार्थना करने के लिए, लेकिन सदा उत्तराभिमुख ही होता है। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है उस चीज को कि तत्कर्म संबंध है, वो संबंध को भूलना नहीं।
प्रातः सवन के देवता का संबंध यहाँ पर है, क्योंकि है ना प्राची दिशायाम उदित सूर्य रश्मि अग्रे प्रातः सवन देवता संबंध कतरा। हमने कहीं से पढ़ते हुए टीका से कहीं से टिप्पण ले लिया हूं। प्राची दिशायाम उदित सूर्य रश्मि, प्राचीन दिशा में जो उगा हुआ सूर्य का जो रश्मि है, क्यों आगे जा करके प्रातः सवन देवता का संबंध कथन करने वाले हैं, इसलिए उस उगता सूर्य का पूरी रश्मियों को, लाल रंग की रश्मियों को संबंध जोड़ना है। उसके यद्यपि कहा जा रहा है उसके पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर में, दक्षिण में, ऊपर में 5 कर्म से कथन कर रहे हैं, लेकिन उस दृष्टि से नहीं लेना, टुकड़ों के हिसाब से विभागशः नहीं लेना। या विभाग क्या करना, कालकृत विभाग करना, प्रातः माध्यम साय। अच्छा, भाष्य यश आदि अन्नाद्य पर्यंतम, यश से आरंभ करके अन्नाद्य पर्यंत जो रस बताया गया था, तद व्यक्षरत विशेषेण अक्षर तद्गमत, विशेष रूपेण वो पहुंचा। कहा पहुंचा, उसी सूर्य के जो पूर्व दिशा का हिस्से में, ऐसे कह दिया जाता है। गत्वा च तदादित्यम अभितः पार्श्वतः पूर्व भागम, है ना, वो जा करके उस आदित्य के अभितः होते पार्श्वतः, अभितः दो तरफ से, या दो तरफ से कौन सा भाग में, वो भी किस भाग में, मैंने पूर्व भागम सवितु आश्रयत, सविता के पूर्व भाग को आश्रितवत आश्रय कर गए, इसका अर्थ है। अमुष्मिन आदित्य संचितम कर्मफलाक्यम मधु भोक्ष्यामहे इत्येव, क्योंकि इस आदित्य में संचित जो कर्म फल रूपा जो मधु है वह रस ही क्या हो गया, तब तक मधु रूप धारण कर गया है, उसको जो है भोक्ष्यामहे, ऐसा देवता लोग अभिमान करते हैं। इत्येवं ही यशाद लक्षण फल प्राप्ते कर्माणि क्रियन्ते मनुष्य ही, और जैसा देवता लोग भोग कर रहे हैं उसे मनुष्यों के द्वारा भी उसको मैं भोग करूंगा, इसी भावना से यशादि रूपा जो फल प्राप्ति करने के लिए कर्मों को मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। केदार निष्पादनम इव कृषकैः, जैसे कृषक जो होता है, जो कृषि करने वाला, वह क्यारियों को निष्पादन करता है। क्यों करता है, इसके माध्यम से जानता है मैं अन्न आदि को प्राप्त कर लूंगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी समझें, एक तरह से उसने अपना क्यारियों की क्यारी के सदृश भविष्य में फलोपभोग करने वाले चीजों के लिए उत्पादन कर लिया। तत्प्रत्यक्षम प्रदर्शते श्रद्धा है तो हो तद्वैत, उसी को यह प्रत्यक्ष रूप में दर्शा दिया, रोहितम रूपम का श्रद्धा है तो हो, ताकि कर्म करने वालों में, उपासना करने वालों में श्रद्धा अतिशय को उत्पन्न करने की दृष्टिकोण से। किम तत्, वो क्या है, वो प्रत्यक्ष दर्शाया जा रहा है श्रद्धा, हमारे श्रद्धा को बढ़ाने के लिए। यदेतर आदित्यस्य उद्यतो, आ गया ना, आदित्यस्य उद्यतो दृश्यते रोहितम रूपम, भाष्य में स्पष्ट बोल दिया, उगता हुआ जो सूर्य में जो रोहित रूप दिखता है, वो सूर्य का दृष्टिकोण दृष्टि करना है, उसमें दृष्टि करना है। ऋग्वेदीय कर्म फल स्वरूप सूर्य आज हमें इस रूप में दिखाई दिया है, ऐसा ही उपासना करना पड़ेगा।